हर हर महादेव दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं भगवान शिव के एक ऐसे पवित्र धाम की ओर जो अपनी आध्यात्मिक महत्ता के साथ साथ अपने रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। हमारी मंजिल है शिव खोड़ी, लेकिन फिलहाल हम उस यात्रा का आनंद ले रहे हैं जो हमें वहां तक लेकर जाएगी। जैसे जैसे हमारी गाड़ी पहाड़ों के बीच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आसपास का वातावरण बदलता हुआ महसूस हो रहा है। शहर की चहल पहल अब पीछे छूट चुकी है और उसकी जगह ले ली है इन पर्वतों की शांत और गंभीर उपस्थिति ने। सड़क के दोनों ओर फैली हरियाली, दूर दूर तक दिखाई देती पर्वत श्रृंखलाएं, घाटियों से होकर बहती ठंडी हवाएं इस सफ़र को बेहद ही सुखद बना रही हैं। प्रकृति का यह सौंदर्य केवल आँखों को ही नहीं बल्कि मन को भी एक अलग प्रकार की शांति प्रदान करता है। यात्रा चाहे किसी भी तीर्थ की हो, उसका महत्व केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं होता। कई बार रास्ता ही हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मन भी दैनिक जीवन की व्यस्तताओं से दूर होता जाता है और भीतर एक सहज शांति का अनुभव होने लगता है। शायद यही कारण है कि भारत की तीर्थ यात्राएं केवल धार्मिक यात्राएं नहीं मानी जाती, बल्कि उन्हें एक आत्मिक अनुभव का माध्यम भी कहा जाता है। जब हम ऐसे मार्गों पर चलते हैं तो केवल स्थान ही नहीं बदलता, बल्कि हमारी मनस्थिति भी बदलने लगती है। आज का यह सफ़र भी कुछ वैसा ही अनुभव दे रहा है। पहाड़ों के बीच से गुजरती यह सड़क कभी घाटियों के अद्भुत दृश्य दिखाती है, तो कभी प्रकृति का ऐसा रूप सामने आता है जिसे देखकर कुछ क्षणों के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। यात्रा के दौरान यह अनुभव भी होता है कि प्रकृति और अध्यात्म का संबंध कितना गहरा है। ऊंचे पर्वत, विस्तृत आकाश और चारों ओर फैली यह नीरवता मन को सहज ही ईश्वर के निकट होने का एहसास कराती है। इसलिए शायद हमारे ऋषि मुनियों ने भी पर्वतों, गुफाओं को साधना का स्थान बनाया। यहाँ की शांति में एक ऐसी गहराई है जो मन को भीतर तक स्पर्श कराती है। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के निकट पहुँच रहे हैं, मन में उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। आखिर वह स्थान कैसा होगा जहाँ वर्षों से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते रहे हैं? कैसी होगी वह पवित्र गुफा जिसके बारे में अनगिनत श्रद्धा और विश्वास की कथाएं सुनने को मिलती हैं? लेकिन अभी उस अनुभव तक पहुंचने में थोड़ा समय है। फिलहाल हम इस सुंदर यात्रा के प्रत्येक क्षण का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम अपने गंतव्य के काफ़ी निकट पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में हम उस स्थान पर होंगे जहां से शिव खोड़ी की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। तो आइए इस सड़क यात्रा को यहीं विराम देते हैं और अगले चरण में कदम रखते हुए जहां से शुरू होगा भगवान भोलेनाथ का पावन धाम, वहां से अपना पैदल यात्रा का सफ़र आरंभ करते हैं। दोस्तों, हम शिव खोड़ी यात्रा के प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच चुके हैं। यहीं तक वाहनों का सफ़र रहता है और यहीं से शुरू होती है भगवान भोलेनाथ के पावन धाम तक की पद यात्रा। चारों ओर श्रद्धालुओं की आस्था, महादेव के जयकारे और पहाड़ों की गोद में बसा यह वातावरण यात्रा को और भी विशेष बना देता है। सामने दिखाई दे रहा यह मार्ग हमें शिव खोड़ी की उस पवित्र गुफा तक ले जाएगा जहां सदियों से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शनों के लिए पहुंचते रहे हैं। तो आइए महादेव का नाम लेते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। पद यात्रा की शुरुआत में ही हम पहुंचे हैं दूध गंगा जिसे शिव गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शिव खोड़ी की यात्रा पर आने वाले अधिकांश श्रद्धालु यहाँ रुककर इस पवित्र जल से हाथ पैर धोते हैं और फिर आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। पहाड़ों के बीच बहता यह शीतल और निर्मल जल यात्रियों को एक नई ऊर्जा का अनुभव करवाता है। हमने भी यहाँ हाथ पैर धोकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया। और अब जब हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है तो आइए जानते हैं उस पावन स्थान के बारे में जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं।
शिवखोड़ी केवल एक गुफा नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी अनेक मान्यताएं और कथाएं आज भी श्रद्धालुओं के मन में गहरी आस्था का विषय हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान शिव ने इस क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण लीला रची थी। हमने दूध गंगा के पवित्र जल से हाथ पैर धोकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया और अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले मार्ग में हमें कई छोटे बड़े मंदिरों के दर्शन होंगे, साथ ही एक विशेष स्थान गणेश पर्वत भी दिखाई देगा, जिसे श्रद्धालु अत्यंत श्रद्धा और आस्था की दृष्टि से देखते हैं। तो जब तक आप इस पावन यात्रा के सुंदर दृश्यों और मार्ग में आने वाले इन धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हैं, तब तक मैं आपको शिवखोड़ी से जुड़ा एक प्रसिद्ध प्रसंग सुनाता हूँ। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भस्मासुर नाम का एक असुर हुआ करता था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था और अपार शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों तक चलने वाली उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने ऐसा वरदान मांगा जिसे सुनकर देवता भी चिंतित हो सकते थे। उसने कहा कि वह जिसके सिर पर हाथ रख दे वह तत्काल भस्म हो जाए। भगवान शिव अपने भोले और करुणामय स्वभाव के कारण अपने भक्तों को निराश नहीं करते। उन्होंने भस्मासुर को यह वरदान प्रदान कर दिया, लेकिन शक्ति प्राप्त करते ही भस्मासुर के भीतर अहंकार जाग उठा। उसे अपनी शक्ति पर इतना गर्व हो गया कि उसने उसी वरदान की परीक्षा भगवान शिव पर ही करने का विचार बना लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव की ओर वह बढ़ा और उनके सिर पर हाथ रखने का प्रयास करने लगा। परिस्थिति को समझते ही भगवान शिव वहां से प्रस्थान कर गए और भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उसी दौरान भगवान शिव ने इस क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं और गुफाओं में शरण ली। माना जाता है कि जिस पवित्र गुफा की ओर आज हम बढ़ रहे हैं उसका संबंध भी इसी प्रसंग से है। भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन अपनी लीलाओं के माध्यम से वे समय समय पर संसार को अनेक संदेश भी देते हैं। यह प्रसंग भी हमें यही सिखाता है कि शक्ति जब विनम्रता के साथ हो तो कल्याणकारी बनती है, और जब अहंकार के साथ जुड़ जाए तो विनाश का कारण बन जाती है। लेकिन भस्मासुर का अंत कैसे हुआ? भगवान शिव इस संकट से मुक्त कैसे हुए? और इस पूरी कथा में भगवान विष्णु ने क्या भूमिका निभाई? इस रोचक प्रसंग को हम आगे की यात्रा के दौरान जानेंगे। तो दोस्तों, शिवखोड़ी की पवित्र गुफा के दर्शन के बाद अब हमारी यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जैसा कि हमने पहले भस्मासुर की कथा का प्रसंग शुरू किया था, आइए उसे भी पूरा कर लेते हैं। कथा के अनुसार जब भस्मासुर भगवान शिव के पीछे पड़ा हुआ था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के अद्भुत सौंदर्य को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। मोहिनी ने उससे कहा कि यदि वह उसके साथ नृत्य करना चाहता है तो उसे उसके प्रत्येक हाव भाव की नकल करनी होगी। भस्मासुर सहमत हो गया। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे वही किया। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह स्वयं ही अपने वरदान के प्रभाव से भस्म हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति, ज्ञान और सामर्थ्य तभी तक कल्याणकारी है जब तक उनके साथ विनम्रता जुड़ी है। अहंकार अंततः व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। इसी संदेश और भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ हमारी शिवखोड़ी यात्रा यहीं संपूर्ण होती है। यदि आपको यह यात्रा और यह व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इसे अपने मित्रों एवं परिजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए अनुभव और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।